बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक वही यानी कि रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द फर्स्ट ईयर क्लास। तो ये उसका 7 शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हेन ए रॉकेट री इंटर द एटमॉस्फेयर द नोज कोन बिकम वेरी हॉट। जब रॉकेट एटमॉस्फेयर में इंटर होता है तो उसकी नोज कोन का मतलब ये है कि उसका फ्रंट वाला हिस्सा जो गर्म हो जाता है। वेयर डज दिस हीट एनर्जी कम फ्रॉम, ये एनर्जी कहाँ से आती है? तो जब वो रॉकेट यानी कि एटमॉस्फेयर में इंटर होता है तो एयर फ्रिक्शन उसे एयर जो है उसे वो रोकने की कोशिश करती है और इसे एयर फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है और वही वर्क जो है वो हीट के तौर पर अपीयर होता है। तो इसलिए व्हेन रॉकेट री इंटर द एटमॉस्फेयर, जब रॉकेट एटमॉस्फेयर में इंटर होता है, इट वर्क अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन, तो ये एयर फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करता है। सम ऑफ किनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू द हीट एनर्जी, क्योंकि ड्यू टू इट्स मोशन उसमें किनेटिक एनर्जी थी, लेकिन अगेंस्ट वर्क करने की वजह से एयर के वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। देयरफॉर नोज कोन बिकम वेरी हॉट ड्यू टू हीट एनर्जी, इसलिए नोज कोन जो है वो गर्म हो जाती है। किसकी वजह से? अगेंस्ट वर्क की वजह से। तो आगे हमारा जो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है कि व्हाट सॉर्ट आर द एनर्जी इन द फॉलोइंग यानी कि केसेस क्या क्या है उसमें कि कंप्रेस स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी होती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। उसमें कौन सी एनर्जी होती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के इट हैज़ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इस तरह वाटर इन ए हाई डैम, डैम में कौन सी एनर्जी होती है? यानी कि इट हैज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उसमें कौन सी एनर्जी होती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्योंकि पानी उसमें स्टोर होता है। और मूविंग कार, यानी कि जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो ड्यू टू इट्स मोशन उसमें जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? वो किनेटिक एनर्जी होती है। तो मूविंग कार हैज़ किनेटिक एनर्जी, उसमें क्या होती है? किनेटिक एनर्जी होती है। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9, ए गर्ल ड्रॉप ए कप फ्रॉम ए सर्टेन हाइट। एक लड़की जो है वो हाइट से, मखसूस हाइट से कप को ड्रॉप करती है, विच ब्रेक इनटू पीसेस, जो पीसेस में टूट जाता है। व्हाट एनर्जी चेंजेस आर इन्वॉल्व, उसमें कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व होती है? देखिए जब उसके हाथ में कप है, हाइट पर है, तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब वो नीचे गिरेगा तो ड्यू टू इट्स मोशन वही पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? किनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और जब वो आके दीवार यानी कि फ्लोर के साथ स्ट्राइक करेगा तो वहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, तो वही जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? साउंड एनर्जी में, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज रिमेन कांस्टेंट, की एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है, वो कांस्टेंट रहती है। तो ये कि व्हेन कप इज ड्रॉप फ्रॉम सर्टेन हाइट, जब यानी कि सर्टेन हाइट से उसे फेंकते हैं तो इट पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हाइट पर उसमें कौन सी एनर्जी थी? पोटेंशियल एनर्जी, इज कन्वर्टेड इनटू किनेटिक एनर्जी, वो किस में कन्वर्ट होगी? किनेटिक एनर्जी में। व्हेन द कप कोलाइड विद फ्लोर, जब वो फ्लोर के साथ या अर्थ के साथ जब टकराती है तो क्या होता है? इट ब्रेक इनटू पीसेस, वो पीसेस में टूट जाता है कप। द किनेटिक एनर्जी यूज टू ब्रेक द कप, अब वो यानी कि जो किनेटिक एनर्जी है कुछ ब्रेक करने में यूज होगी, एंड रिमेनिंग किनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टिंग टू द हीट एंड साउंड, और जो बाकी बची वो किस में? साउंड में कन्वर्ट हो गई या हीट में कुछ कन्वर्ट हो गई। तो ये इंपॉर्टेंट चार्ट क्वेश्चन है 4.9, ये बार बार आ जाता है अक्सर पेपर में। 4.10 है कि ए बॉय यूज ए कैटअपॉल्ट टू थ्रो ए स्टोन, यानी कि कैटअपॉल्ट का मतलब ये कि हम जो गलेल जिसे कहते हैं कि एक आदमी जो है वो यानी कि ये लड़का जो है वो गलेल से स्टोन को फेंकता है, विच एक्सीडेंटली स्मैश, जो तोड़ देता है एक ग्रीन हाउस विंडो, एक ग्रीन हाउस विंडो को, यानी कि जो शीशे से बना हुआ घर, सिंपल ये समझ ले। लिस्ट द पॉसिबल एनर्जी चेंजेस, अब कौन कौन सी एनर्जी में चेंजेस आ रही हैं वो बताएं कि कहाँ कहाँ चेंजिंग आई और क्या 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 हुआ उसमें। तो अब देखिए वही बात पहले वाली कि जब उससे हम खींचेंगे तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब यानी कि गलेल से उसे खींचेंगे पत्थर को तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब वो मूव करेगा तो ड्यू टू इट्स मोशन वही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? किनेटिक एनर्जी में। जब वो यानी कि विंडो के साथ टकराएगा तो कुछ एनर्जी वही किनेटिक एनर्जी उसे तोड़ने में यूज़ हो जाएगी और कुछ जो है वो साउंड प्रोड्यूस करने में यूज़ होगी। तो इसलिए मैंने बॉय थ्रो स्टोन, जब वो स्टोन को फेंकता है
द स्टोन पोसेस किनेटिक एनर्जी, तो उसमें कौन सी एनर्जी है? तो उसमें कौन सी एनर्जी है? किनेटिक नहीं, उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। उसमें कौन सी एनर्जी है? उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। ए पार्ट ऑफ दिस एनर्जी यूज टू ब्रेक ए ग्रीन हाउस विंडो, यानी कि उसमें क्या होगा कि अब जब ये मूव करेगा तो ये क्या होगा, यूज टू ब्रेक ए ग्रीन हाउस विंडो, तो ये विंडो को तोड़ने में यूज हो जाएगी। और रिमेनिंग किनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एंड साउंड, और जो रिमेनिंग किनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? हीट एंड साउंड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जहाँ पर भी वही बात कि बेटा ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करेगा, वो हमारे पास क्या रहती है? वो कांस्टेंट रहती है। तो बेटा उम्मीद है कि अब ये शॉर्ट क्वेश्चन अब आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।